और इसलिए नेटवर्क ढूंढ रही थी। वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क के लिए फिर मैं घर से बाहर आ गई और मुझे बहुत दूर तक चलते रहना पड़ा और फाइनली फिर मुझे नेटवर्क मिला। फिर मैंने मिंकू को कॉल लगाया। उससे बात करते वक्त उसने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। उसने मुझसे कहा कि दादाजी की गाड़ी खराब हो गई थी और इसलिए वो स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए थे। तुम्हें एड्रेस तो पता ही होगा ना प्रिया, तुम एड्रेस में चली जाओ। तब मैंने कहा कि अरे दादाजी ही तो मुझे लेने आए थे, मैं अभी उन्हीं के ही तो घर में हूँ। तब उसने कहा कि अभी ही मुझे दादाजी का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं स्टेशन पर उन्हें मिली ही नहीं। ये सब सुनकर मेरी धड़कनें रुक सी गई थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो वही व्यक्ति था जो मुझे लेने आया था। वो मुझे वापस अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही मैं अपने रूम में चली गई और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर में दादा दादी है कौन, ये मिंकू के दादा दादी है भी या नहीं।